दूसरी सिचुएशन जो हमारे पास इससे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। उसमें जो लेडी है वो ज़्यादा, उसके अंदर सिम्टम्स थोड़ी सी सीवियर होती हैं, उसकी परेशानी का आलम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको सुइसाइडल थॉट्स आती हैं। वो कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मेरे अंदर ये सब क्यों हो रहा है। बेसिकली ऐसी लेडीज़ इसमें ज़्यादा होती हैं जिनको सोशल सपोर्ट बड़ी थोड़ी मिली हो, फैमिली कोऑपरेटिव ना हो, और पहले भी कोई साइकोलॉजिकल इशू या इस तरह डिस्टर्बेंसेस चल रही हों, या कोई बॉडी के अंदर कोई और डिजीज़ हो। बिकॉज ये आप लोग सब ने सुना होगा कि जब पीरियड्स आने से पहले, जिसको हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसके वक्त भी लेडी में चेंजेस आ रही होती हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा PMS भी होता है या और साइकोलॉजिकल इश्यूज और ज़्यादा होते हैं और डिप्रेशन की वो पहले ही मरीज़ा होती हैं, तो ऐसे लोगों में प्रेगनेंसी के बाद भी ज़्यादा सीवियर फॉर्म में जाने के चांसेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुनज़्ज़ा असगर गिल from zachabachcha.com। आई एम कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है डिलीवरी के बाद साइकोलॉजिकल इश्यूज जो एक फीमेल को बियर करना पड़ते हैं। बेसिकली आप सबने सुना होगा कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। एक इंसान को सेहतमंद हम किस वक्त कहते हैं? यूजुअली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई फिजिकली ठीक है, कहीं कोई पेन है, कोई इशू है, कोई इन्फेक्शन है, तो वो जाके उसका इलाज कराते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, कोई टीयरफुल है, बहुत हाइपर हो जाती है बात बात पे, या कोई काम बार बार करते हैं, या कोई और साइकोलॉजिकल कोई ज़हनी बीमारी है, तो इसका इलाज एक मिथ बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि इसको क्यों ट्रीट करना, व्हाट इज दिस। इसके लिए अब हमारे पास बहुत एडवांस जो मेडिसिन है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जिसको हम साइकेट्री डिपार्टमेंट कहते हैं, और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो खुदारा इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिएगा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिकॉज हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल। देखिए, हम मेंटल हेल्थ भी कंसंट्रेट नहीं करते, हमें मेंटल हेल्थ पे भी कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लेडी का। अब ये तो एक जनरल मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बात हो गई। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी अवेयरनेस लोगों में कम है कि डिलीवरी के बाद उनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो इन्हें फेस करना पड़ते हैं, लोगों की अवेयरनेस नहीं होती। वो इन साइकोलॉजिकल इश्यूज को डिफरेंट मीनिंग देते हैं, डिफरेंट वर्ड्स देते हैं, कहते हैं सारी औरतें डिलीवरी करती हैं, हर कोई करता है, क्या तुम अनोखी हो, या दिस एंड दैट। तो इसलिए आपने ये चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और समझना है क्या ऐसी साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, क्या ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। एक पोस्टपार्टम ब्लू, जिसको हम बेबी ब्लूज भी कहते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस। अब होता क्या है, जो पोस्टपार्टम ब्लू है, गुड थिंग कि ये सेल्फ लिमिटिंग है। इसमें लेडी को ज़्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता, सिर्फ ये फील होता है उसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस फील होता है, ओवरवेल्म हो जाती है, नई उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। वो चेंजेस की वजह से वो लेडीज समझती हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो परेशान होती है, उस परेशानी की वजह से नींद नहीं आती, थोड़ी एंजाइटी होती है, इरिटेबल होती है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ये पूरी दुनिया में 50 to 70% ऑफ द लेडीज आफ्टर डिलीवरी सफ़र करती हैं इस चीज़ से। ठीक है, अब इसकी गुड थिंग क्या है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाती है। इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड सपोर्ट, इन सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। बेबी को केयर दें। अगर औरत को बहुत ज़्यादा घर की केयर करना पड़ रही है तो वो आप उसकी सोशल हेल्प और सपोर्ट दे के इस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी सिचुएशन जो हमारे पास इससे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है उसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। उसमें जो लेडी है वो ज़्यादा, उसके अंदर सिम्टम्स थोड़ी सी सीवियर होती हैं, उसकी परेशानी का आलम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको सुइसाइडल थॉट्स आती हैं। वो कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, मेरे अंदर ये सब क्यों हो रहा है। बेसिकली ऐसी लेडीज़ इसमें ज़्यादा होती हैं जिनको सोशल सपोर्ट बड़ी थोड़ी मिली हो,
फैमिली कोऑपरेटिव ना हो, और पहले भी कोई साइकोलॉजिकल इशू या इस तरह डिस्टर्बेंसेस चल रही हों, या कोई बॉडी के अंदर कोई और डिजीज़ हो। बिकॉज ये आप लोग सब ने सुना होगा कि जब पीरियड्स आने से पहले, जिसको हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, उसके वक्त भी लेडी में चेंजेस आ रही होती हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा PMS भी होता है या और साइकोलॉजिकल इश्यूज और ज़्यादा होते हैं और डिप्रेशन की वो पहले ही मरीज़ा होती हैं, तो ऐसे लोगों में प्रेगनेंसी के बाद भी ज़्यादा सीवियर फॉर्म में जाने के चांसेस होते हैं। इसके लिए एक और टेस्ट होता है उनके थायराइड लेवल्स का टेस्ट, जिसको हम गॉइटर या गिलट कहते हैं, गले का वो एक टेस्ट होता है, वो भी करवाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये देखा गया है जिनके अंदर थायराइड की एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं, उनमें भी ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये तो हो गया, अब आप उसे ट्रीट कैसे करेंगे? पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी डिलीवरी के बाद एक औरत जो डिप्रेशन में चली जाती है, जिस तरह ब्लू, डिप्रेशन और साइकोसिस, इन तीनों में बेसिकली जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं वो एकदम जब विड्रॉ होते हैं, बेबी जब डिलीवर हुआ तो उसके प्रेगनेंसी हार्मोन्स एकदम विड्रॉ होने की वजह से उसके अंदर ये सारी साइकोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। अब इसको आप डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करेंगे? इसको घर बैठ के ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को आप हॉस्पिटल में एडमिट कराएं। जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि हमारा साइकेट्री डिपार्टमेंट इसी मकसद के लिए बना हुआ है। उनकी सपोर्ट ली जाए, उनके साथ डिस्कस किया जाए, माँ को बच्चे के साथ रहने दिया जाए ताकि एक मदर और चाइल्ड बॉन्डिंग आपस में बढ़े। इसके अलावा घर के बाकी कामों से उसकी तवज्जो थोड़ी सी हट जाएगी, वो ज़्यादा टाइम दे सकेगी, उसकी लोनलीनेस भी कम हो जाएगी, हॉस्पिटल में बाकी स्टाफ और वो सारा होगा। इसके अलावा उसे सोशल हेल्प, सपोर्ट, लविंग केयरिंग पार्टनर की ज़रूरत है, कोऑपरेटिव फैमिली हो, और उसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है, जो साइकेट्रिक के डॉक्टर्स जो हैं उनसे डिस्कस करके वो स्टार्ट कराएंगे, जो सेफ मेडिसिन हो ताकि दूध पिलाते वक्त बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो देनी चाहिए, इसलिए वो स्टार्ट करनी चाहिए। अब एक तीसरी चीज़ है हमारे पास पोस्टपार्टम साइकोसिस। ये उससे भी सीवियर फॉर्म है। जो पोस्टपार्टम, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज, वो ज़्यादातर 5 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है ना। जो दूसरे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और अगर किसी औरत को एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हुई हैं तो 6 मंथ तक उन्हें देनी चाहिए। अब जो थर्ड सिचुएशन है जो ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, और इसकी गुड थिंग ये है कि इसका इंसिडेंस कम है, ये कम लोगों में देखी गई है, इसका 0.2% तक इंसिडेंस है। ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म है। इसमें जो एक बैड थिंग है कि औरत को हेलुसिनेशंस होती हैं, उसको ये फील होता है कि मेरा बेबी जो है वो उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई नुक्स है खुदा ना खास्ता, और वो उसको ये फीलिंग आती है कि मैं अपने बच्चे को किल कर दूं। तो ये एक बहुत डेंजरस फॉर्म है। इसके अलावा बाकी सारी डिप्रेशन की साइंस भी उसमें आते हैं, तो उसको चाहिए, ऐसी पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है, साइकेट्री डिपार्टमेंट से हेल्प लेने की ज़रूरत है, और उसके बेबी को उससे सेपरेट करने की ज़रूरत है, ताकि जब तक उसकी ये सिचुएशन ठीक नहीं होती, उसको अभी बेबी जो है, बिकॉज शी कैन बी डेंजरस टू द बेबी को नुकसान पहुंच सकता है, बिकॉज उसके मेंटल सिचुएशन अभी वो इस तरह नहीं है कि वो अपने आप को टाइम दे सके, अपने बच्चे को टाइम दे सके। इसलिए ऐसी पेशेंट्स को भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, और ये ज़्यादातर 2-3 दिन बाद डिलीवरी के स्टार्ट होती है ये डिजीज़, लेकिन 3 हफ्ते से पहले हो जाती है। इसका भी ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। एक और अहम बात है कि कोई भी पोस्टपार्टम ब्लू, साइकोसिस या डिप्रेशन लेबल करने से पहले सारे बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और डिफरेंट ब्लड टेस्ट करवा लेना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ ब्लड लेवल्स किसी चीज़ के डिरेंज्ड हों और वो ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर रहे हों, और आप कुछ और समझ के उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो आज टेक होम मैसेज क्या है आप सबके लिए कि आप लोगों ने, जो मदर्स डिलीवर होती हैं, खुदारा उनको सपोर्ट करना है, उनकी केयर करनी है, उनको ऐसे ड्रामेबाज या इस तरह नहीं समझना, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स एकदम विड्रॉ हुए हैं, दे नीड योर सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।